अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? आज के ब्लॉग में खुशामदीद। गाइस अभी जो है 1 बज गया है और मुझे अभी 1 बजे पहले राइड मिल गई है, पहली राइड। और मैं तकरीबन 12:30 बजे काम से निकला हूँ, लेकिन आधे घंटे बाद मुझे अच्छी राइड मिली है। मुझे राइड नहीं मिल रही थी, मिनी की राइड है, इसको मैंने ऑफ़र दी है। 500 बोल रहा था, 600 बोला है। 10 किलोमीटर की राइड है, तो अभी कस्टमर को पिक करने जा रहा हूँ बैरिया फेज़ 8 से। अच्छा गाइस, गाड़ी पूरे 10 किलोमीटर चली है और ये हमराई अड्डा है, यहाँ पे मैंने उसको ड्रॉप किया कस्टमर को। अब मैं नेक्स्ट राइड ढूंढ रहा हूँ, देखते हैं नेक्स्ट राइड कौन सी मिल रही है। यहाँ पे असल में सवा का पुल है, ये सामने ये भी तामीर हो रहा है। ये सिर्फ आने का रोड है, जाने का रोड इन्होंने बंद किया हुआ पुल। वो उधर से एक सेपरेट रास्ता बनाया हुआ है, वहाँ से वो जिगजैग होके वहाँ से आना पड़ता है। DHA के पास इन्होंने बनाया हुआ रास्ता। अच्छा गाइस, बड़ी मुश्किल से राइड मिली है, राइड ही नहीं आ रही थी कोई, तो अभी राइड मिली है। यहाँ से मैं खड़ा था हमराई के पास, वहाँ से मुझे राइड आई है DHA 1 से। अब इसको पिक करने जा रहा हूँ, इसको गीगा मॉल से थोड़ा सा आगे छोड़ना है DHA 2 में। ये जो है मैं आपको बता रहा था, नया रोड बना है। ये जो है वो सामने पुल जो है बंद कर दिए, यहाँ से घूम के जाना पड़ता है जो है ना अंदर DHA के अंदर से होके बाहर वापस जो है ना GT रोड पे। तो मैं जो है जैसे शॉर्टकट मार के जा रहा हूँ DHA 1 में। मैप तो लंबा रास्ता बता रहा था, लेकिन मुझे पता था अंदर शॉर्टकट है, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे और सीधा लोकेशन पे। अच्छा गाइस, ये राइड है तकरीबन 10-11 किलोमीटर की और 600 रुपये की है। मिनी की राइड है, कस्टमर 500 बोल रहा था, मैंने 600 बोल दिया। ठीक है, अभी पिक करने जा रहे हैं, ड्रॉप करके फिर देखते हैं वहाँ से कौन सी राइड मिलती है। एक भाई पूछ रहे थे कि ये जो नई वाली आल्टो है ये मंथली बेसिस पे कितने की मिल जाती है। तो ये रेट जो है ना, तकरीबन ये पिंडी इस्लामाबाद में जो चल रहा है वो 50,000 से लेके 60,000 तक चल रहा है। ठीक है ना, तो उसमें ये होता है कि जो गाड़ी लेके जाता है ऑयल भी वही चेंज कराता है, और सिर्फ ऑयल ही होता है और कुछ भी नहीं होता। बाकी सारा मालिक का होता है, जो भी है ट्यूनिंग होगी, प्लग्स हो गए, वो सारा मालिक अफोर्ड करेगा। बाकी जो है ना सिर्फ ऑयल चेंज जो है ना वो जो गाड़ी लेके जाता है वो जो है ना पूरा करता है उस गाड़ी का, क्योंकि अब गाड़ी ज़्यादा चलेगी तो वो फिर नुकसान है ना जो मालिक है गाड़ी का। इसलिए ये जो है ना इन्होंने कंडीशन रखी होती है। तो कुछ लोगों को आपको सस्ती मिल सकती है, क्या पता आपको 45 की मिल जाए, तो डिपेंड करता है। आपका रेफरेंस है तो आपको कम पैसों में मिल जाएगी, लेकिन जिसको पता चल जाता है कि ये गाड़ी ड्राइवर पे चलेगी तो वो फिर आपसे पैसे ज़्यादा लेगा, ज़ाहिर बात है। अच्छा गाइस, ये जो DHA 1 वाली राइड थी, इसने जो है ना केक भिजवाया है, कह रही केक लेके जाना है, ये चेक करें। कस्टमर ने बोला ये केक लेके जाना है DHA 2 में। वो कहते हैं सरप्राइज़ है तो आपने लेके जाना है वहाँ पे, पेमेंट हम आपको इजी पैसा कर देंगे। अब इजी पैसा से मुझे याद आया, बहुत सारे जो है ना कंप्लेनें आ रही हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि मैं फेसबुक पे पढ़ रहा था और मेरे जो है ना वीडियो के नीचे कमेंट आ रहे थे कि कस्टमर बोलता है मैं आपको इजी पैसा कर दूंगा, बाद में नहीं करता। ठीक है ना, तो भाई इसमें गलती आपकी है। देखिए, अब ये इस बंदी ने मुझे बोला, ये जो कस्टमर है अभी जिसका केक लेके जा रहा हूँ, इसने मुझे बोला है कि मैं आपको ईजी पैसे कर दूँगी। ठीक है ना, ठीक है। अब मैंने उससे बोला ठीक है कोई मसला नहीं। उसने बोला आप केक पहुँचा दो, मैं आपको पैसे भेज दूँगी। मैंने बोला कोई इशू नहीं है। क्यों? देखो, अब मुझे इनकी लोकेशन पता है, मुझे इनका घर भी पता है। ठीक है ना, और जहाँ मैं केक देने जा रहा हूँ उनकी लोकेशन भी मुझे पता है। ठीक है ना, तो बिल फर्ज ये मुझे नहीं भेजते पैसे तो मैं इनके घर पहुँच जाऊँगा। ठीक है ना, जब इनके घर पहुँचूँगा तो मुझे पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है ना, तो कोई ऐसा कस्टमर हो जिसको आप घर से पिक नहीं करते, बाहर से कहीं से मार्केट से पिक करते हैं और या फ्लैट से पिक करते हैं, तो वो अगर फ्लैट से फ्लैट में जा रहा है या मार्केट से मार्केट जा रहा है, अगर वो बंदा आपको बोलता है कि भाई मैं आपको पैसे बाद में दे दूँगा, तो आप उसको बोलें सर नहीं माजरत, मेरा जो है ना उसको पहले बोलने कि भाई मेरे पास इजी पैसा है ही नहीं। ठीक है, आप मुकर जाओ। आप बोलो इजी पैसा है ही नहीं मेरे पास, या उसको बोलो मेरा इजी पैसा नहीं चाह रहा, या उसको बोलो आपके पहले मुझे पेमेंट करो तो फिर मैं जाऊँगा। ठीक है ना, उसको बोलोगे यार मेरे से पहले भी इस तरह हैंड हो चुका है, पेमेंट कस्टमर ने बोला दूंगा, नहीं दी, तो इस तरह बोल के आप वो जो है ना आप मैनेज कर सकते हैं, अपनी पेमेंट को बचा सकते हैं। तो ये किया करें, बिल्कुल भी रिस्क ना लिया करें। ठीक है ना, कभी भी आप कस्टमर का कहना मत माने ऐसी सिचुएशन में, अपने आप खुद बचाएं ना। आप देखें यार, ना आपको उसका घर पता है, ना आपको उसका अगर नंबर आ भी जाता है ना कस्टमर का आपके पास, आजकल तो वैसे भी नहीं आता, अगर नंबर आ भी जाता है तो तब भी जो है ना आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आप कितनी कॉलें करोगे। मुझे याद है एक कस्टमर था, उस कस्टमर ने मैंने उसको घर से पिक किया। ठीक है, अब घर से पिक किया, उसका घर जो है ना मेरे मतलब कि मेरे साथ ही करीब ही था घर, तो उसके पैसे बनते थे तकरीबन मेरे ख्याल से 600 या 700 रुपया बनता था। उस बंदे ने मुझे बोला कि मैं आपको जो है पैसे इजी पैसा कर दूंगा। मैंने कहा ओके ठीक हो गया। उसको मैंने कॉल सेंटर में यहाँ पे ड्रॉप कर दिया फेज़ 7 के बाहर, तो उसको ड्रॉप किया तो मुझे पैसे नहीं आए। मैंने उसको फिर मैसेज किया, मैंने उसको कॉल की, उसने बोला मैं भेजता हूँ। पूरा दिन गुजर गया, नहीं पैसे आए। अगले दिन मैंने इसको फिर कॉल की, इसने बोला मैं भेजता हूँ, इसने फिर पेमेंट नहीं आई। मैंने फिर जो है ना तीसरे दिन मैं मतलब कि मैं सोचा से घर जाऊँगा, ठीक है कोई इशू नहीं है।
तीसरे दिन ना कुदरती उसने दोबारा राइड डाली, तो वो वही लड़के उसने मेरी राइड एक्सेप्ट कर ली। उससे पता चल गया ये वही लड़का जिसके मैंने पैसे देने हैं। वो आया तो शर्मिंदा बैठा रहा, कहता है सॉरी मैंने आपको तंग किया ये वो। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं। मैंने उससे कोई बात ही नहीं की। उसने फिर तकरीबन मेरे बनते थे तकरीबन मतलब कि 1200 रुपया। मैंने उसको कहता है कितने हो गए, मैंने कहा 1200 हो गए, 600 पहले और 600 भी किस तरह ना। तो उसने मुझे 1400 दिए। उसने कहा यार आपको तकलीफ़ हुई है, मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। उसने मुझे 200 रुपया एक्स्ट्रा पे किया। तो ये सीन होता है। तो आप कोशिश कीजिएगा जहाँ जिनका आपको पता हो, घर वगैरह कुछ भी पता हो, तब आप जो है ना उनको इस तरह बोल दिया करें कि हाँ भाई कोई मसला नहीं, बाद में पेमेंट कर देंगे। जिनका आपको नहीं पता तो आप उनको इस तरह मत बोला करो ना कि हाँ जी आप बाद में पेमेंट कर देना। अच्छा गाइज़, मुझे जो है ना DHA टूर से राइड मिल गई है। इसको जो है आमिरपुर मोहल्ला लेके जाना है, मरी रोड के पास। 24 किलोमीटर की राइड है, 1200 रुपये में। अच्छा गाइज़, मुझे कमेटी चौक से राइड मिल गई है। इसको लेके जाना है G10 और ये 890 रुपये की राइड है और तकरीबन 15 किलोमीटर की राइड है। ये मिनी नहीं है, ठीक है, मिनी की राइड नहीं है, ये राइड है। तो अभी कस्टमर को पिक करने जा रहे हैं हम और आई होप कि G10 से हमें अच्छी राइड मिल जाए। ये ना हो हम उधर खड़े होकर जो है ना रुल जाए। अच्छा गाइज़, G10 में मैंने कस्टमर को ड्रॉप कर दिया था। उन्होंने मैंने 900 रुपया दिए। यहाँ से कोई राइड नहीं मिल रही थी अच्छी, मतलब कि मिनी के रेट बहुत कम है, लोग कम पैसों में लेके जा रहे हैं। तो राइड जो है वो आती है तो फिर आपको पता है कस्टमर कितने ज़्यादा ड्राइवर है यहाँ पे। हर बंदा जो है ना फिर वो मोबाइल के ऊपर होता है, उंगली उसने रखी होती है भाई बस जैसे आएगी भाई पिक करे। तो ड्राइवर बहुत ज़्यादा हो गए क्योंकि दिन ब दिन जो है ना माशाल्लाह से इंक्रीमेंट हो रहा है ड्राइवर्स में। दिन ब दिन लोग आ रहे हैं इन ड्राइवर के अंदर। तो सप्लाई एंड डिमांड वाला सीन होगा कि रिज़्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है। एक दो कंपनियाँ आ रही हैं, जैसे इन ड्राइवर है वैसे ही 2 कंपनियाँ हैं वो आ रही हैं। कोई पता नहीं है कि वो सर्वाइव करती है या नहीं करती, वो इन ड्राइवर का मुकाबला कर सकती है या नहीं, कोई मुझे श्योरिटी नहीं है। तो क्योंकि हमारी ये जो हमेशा जो है ना ये बाहर की कंपनी है, इन्होंने आके बीट की है एक दूसरे को। तो हमारी पाकिस्तानी कंपनी है वो नहीं कर सकती, कम्पीट ही नहीं कर सकती, इवन आपस में नहीं कर सकती। तो अगर बाहर की कोई कंपनी आती है वो आपको बेनिफिट देती है तब हो सकता है कि कुछ हो जाए। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता पाकिस्तान से कोई ऐसी कंपनी उठे और वो आके जो है ना ड्राइवर की जो कंपनी है इसको जो है ना कम्पीट करे और इसको जो है ना ख़त्म कर दे, जैसे ड्राइवर ने करीम के साथ किया और उबर के साथ किया। मुश्किल ही है, लेकिन खैर ये करीम और उबर की अपनी जो है ना की गलतियाँ हैं जिसकी वजह से ये आज इस हालात पे पहुंच गए। तो क्योंकि करीम जो था वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो गया था, बहुत ज़्यादा जो है जिससे बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, ग्रीडी को, लालची, यस लालची हो गए थे। और ड्राइवर बेचारे से 35% भी कमीशन ले लेते थे और IDM ब्लॉक करते थे, ड्राइवर की सुनते नहीं थे, ठीक है ना, बोनस देते नहीं थे। तो ये सीन था और जिस वजह से वो डाउन होगी। अब ये सिचुएशन है। अब ये है कि अब ये है कि पूरी लाइफ तो नहीं चल सकती इन ड्राइवर, ये नहीं है कि चलती रहेगी। वो कहते हैं ना कि हर बाप का एक बाप होता है, तो वो आएगा कोई ना कोई इस इन ड्राइवर को शायद ख़त्म कर दे या शायद अभी टाइम है, वैसे अभी नहीं है, अभी बाहर से कोई कंपनी आती है तो देखते हैं फिर क्या होता है। आज मुझे नई राइड मिली, इसको शमशाबाद लेके जाना है G10 से और 600 रुपये में 12 किलोमीटर की राइड है। मैं मजबूर था, मैंने राइड उठा ली क्योंकि यहाँ पे मुझे राइड नहीं मिल रही थी। मुझे शापर मत कहना, मैं मजबूर था। इस्लामाबाद में बिल्कुल भी जो है ना राइड को हाथ नहीं लगाने देता कोई भी। मैं तो यहाँ आता नहीं, बस लालच की वजह से आ गया हूँ। चलो जी 900 रुपया मिलेगा 15 किलोमीटर का, खैर कोई नहीं गाइज़, मैं शापर नहीं हूँ। मैंने देखा है, मैं कस्टमर की लोकेशन पे आ गया हूँ। ये आप चेक करें, ये है तकरीबन ये यहाँ से 9th एवेन्यू से जाऊँगा ना 11 किलोमीटर की राइड है। मैं शापर नहीं हूँ, मैंने अच्छे रेट पे राइड उठाई है। ये शमशाबाद की ऐसी सी गलियों में ले आते हैं ना जहाँ पे आप गाड़ी रिवर्स कर सकते हैं लेकिन मोड़ नहीं सकते। यहाँ पे सिर्फ गाड़ी आप मोड़ सकते हैं, सॉरी सिर्फ रिवर्स कर सकते हैं। तो अभी तो फिर भी आल्टो है। मेरे पास होती थी करोला 2010 मॉडल और 2016 नहीं 18-19 की बात है जब मैं करीम पे चलाता था। और तब जो है इसी तरह तंग गलियों में जाता था। ये तो फिर भी आल्टो है, छोटी गाड़ी है, वो बड़ी गाड़ी होती थी। और इतनी एकदम मैं तंग गली में घुस गया कि सिर्फ 1-1 इंच का फ़र्क था राइट और लेफ़्ट पे। और जब कस्टमर को मैं समझा के नहीं जा सकती गाड़ी, नहीं जा सकती, नहीं जी जाएगी,
वो फिर क्या करे बंदा, उस टाइम रेटिंग का बड़ा इशू होता था, रेटिंग गिर जाती थी, बोनस नहीं मिलता था, तो मजबूरी थी। तो ऊपर से राइड भी उठाओ, जो राइड आ रही है उठाओ आप। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 राइडें हम स्किप करते थे और लेके जाना पड़ता था क्योंकि बोनस मारा जाता था हमारा। जी शुक्र है निकल आए हैं, मैं पूरी गली में रिवर्स आया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह है कि रिवर्स ठीक है मेरा। अब चलते हैं गाइस। सर में बहुत टायर्ड किस्म का जो है ना दर्द हो रहा है, बहुत सर में दर्द हो रहा है, शायद हवा लगी है, मैंने शीशा खोला हुआ था। तो अभी है कि मैं चाय पीता हूँ, अफ़ीम वाली चाय जिसे बोलते हैं, कोयटा की चाय जो है ना, मैंने सुना हुआ उसमें सामू चाय, खैर मजाक कर रहा हूँ, तो वो बड़ी अच्छी चाय है, तो वो जाके पीते हैं और साथ पैनाडोल की गोली लेते हैं ताकि सर दर्द जो है ना वो ख़त्म हो और फिर हम मज़ीद काम करें इंशाल्लाह। गाइस अभी चाय पी रहा हूँ, कड़क चाय, और साथ ये पैनाडोल। और कड़क चाय इसको मैंने बोला है, इसने कड़क ही बनाई है, सादा चाय चेक करें कोयटा होटल। गाइस ये राइड आ रही है अभी गुर्रेज टूर जाने में, इसको 900 बोल रहा हूँ क्योंकि ये तकरीबन 16-17 किलोमीटर की राइड है। ये नहीं मान रहा, ठीक है ना, ये नहीं मान रहा, तो आप कम पैसों में नहीं जाऊँगा मैं, ठीक है ना, क्योंकि फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ से अगर मैं जहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से आप अगर मैं सिर्फ जाता हूँ ना यहाँ पे, ये यहाँ तक एयरपोर्ट तक जाता हूँ ना, पुराने एयरपोर्ट तक, मुझे 600 मिल जाएगा आराम से। तो 600 जाके 7-8-9 में 300 रुपये के लिए मज़ीद आके क्यों जाऊँ, ठीक है ना। तो अगर मैं 600 तक यहाँ एयरपोर्ट तक जा सकता हूँ, यहाँ से फिर मैं राइड उठा के 600 रुपये की राइड या 700 रुपये की राइड में उठा के आराम से यहाँ पे पहुँच सकता हूँ, मतलब मैं 1200-1300 रुपये में यहाँ पहुँच सकता हूँ। अगर 900 रुपये में नहीं मान रहा तो आप छोड़ दो, ठीक है ना, ऐसी राइडों को। ये मिनी की राइड है, तो ऐसी राइडों का आप मत उठाएगा और इसमें आपका नुकसान है। अच्छा गाइस मुझे शमशाबाद से बड़ी मुश्किल से राइड मिली, काफ़ी टाइम यहाँ पे ज़ाया हुआ है मेरा, तकरीबन आप कह लें 40 मिनट में यहाँ पे खड़ा हूँ। 40 मिनट से कोई अच्छी राइड नहीं आ रही थी, राइडें कम है शमशाबाद से, तो बाकी ये कि फेयर भी अच्छा नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि 3 राइडें मुझे आ रही थी, 3 राइडें ऐसी आई थी मुझे अभी, जो कि राइड थी, मिनी नहीं थी, उनका फेयर बहुत अच्छा था और मैंने उनको कस्टमर फेयर पे, उनका जो है ना कस्टमर फेयर पे राइड ऑफ़र मैंने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन वो मेरी जो है ना ऑफ़र को रिजेक्ट कर रहे थे। इसका ये मतलब है कि या तो वो फेक राइडें डाल रहे थे, या तो कोई ड्राइवर होगा जो फेक राइडें डाल रहा है, चेक कर रहा है कि ड्राइवर कितने पैसों में लेके जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है नए ड्राइवर होते हैं ना, वो फेक राइडर डालते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पे ड्राइवर जो है कितने पैसों में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो कुछ लोग बहुत कम पैसों में जा रहे होते हैं, तो वो जो नए ड्राइवर होते हैं वो समझते हैं यार अच्छा ये ड्राइवर जो है ना अगर बहुत कम पैसों, इतने पैसों में जा रहा है तो मैं भी जा सकता हूँ, मैं जाऊँगा, ठीक है ना, ऐसे भी होता है। और कुछ लोग वैसे जो है ना टाइम पास कर रहे थे, चेक कर रहे थे कितने ड्राइवर हैं यहाँ पे, कितने पैसों में लेके जा रहे हैं, इस तरह भी होता है कभी कभार। तो अभी मुझे राइड मिली है, इसको F8 लेके जाना है, और क्योंकि यहाँ से और कोई राइड ही नहीं मिल रही थी। ये 9 किलोमीटर की राइड है, 550 कस्टमर बोल रहा था, मैंने इसको 600 बोला, इसने फ़ौरन एक्सेप्ट कर ली। तो अभी कस्टमर को पिक करने जा रहा हूँ, F8 लेके जाते हैं। दोबारा इस्लामाबाद जा रहा हूँ मैं, पहले आया हूँ इस्लामाबाद से, लेकिन ये कि पहले ठीक है जल्दी मिल गई थी राइड, इतनी वेट नहीं करना पड़ा। बाकी ये कि यहाँ से मुझे राइड नहीं मिल रही थी पिंडी की तरफ की, मज़ीद आगे पिंडी की तरफ, तो इसलिए मैंने यही राइड उठा ली। मैंने कहा यार ठीक है चलते हैं आप, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है ऑलरेडी, मैं आधा घंटा 40 मिनट वेट कर चुका हूँ, मुझे नहीं मिल रही थी राइड। खैर उन 40 मिनट में मैंने चाय भी पी है और नमाज़ भी पढ़ी है, तो बाकी ये कि आधा घंटा आप कह लें मैं वेट कर रहा हूँ, आधा घंटे से मुझे राइड नहीं मिली थी। अच्छा गाइस F8 में मैंने राइड को ड्रॉप कर दिया है, और वो 600 रुपये का जो है ना राइड थी, लेकिन जब मैं लोकेशन पे पहुंचा हूं तो वहाँ पे जो है ना कस्टमर 4 नहीं थी, 5 लड़कियां थी। तो अब ये था कि वो काफ़ी थोड़ी मतलब तंग जगह थी और मैं अब लोकेशन में पहुंच चुका था, तो पहले 4 लड़कियां आई आके पीछे बैठ गई। तो मैंने कहा यार, मैंने सोचा ठीक है 4 हैं, चलो एकदम से 2 और आ गई, ठीक है ना, 5-6, तो 6 लड़कियाँ थी। वो 6 लड़कियाँ जब आके बैठी मेरी गाड़ी में, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आपको पहले बताना चाहिए था, मेंशन करना चाहिए था कि आप जो है ज़्यादा लोग हो, 4 से ज़्यादा हो, 5 भी नहीं हो, 6 हो। तो वो कहते हैं जी कुछ नहीं होता, लड़की कहती है। तो मैंने कहा मैडम आपको कुछ नहीं होता, मुझे होता है, मैं ये नहीं कह रहा आपको कुछ होगा, मुझे होगा, मेरा नुकसान होगा। तो खैर वो फिर ना मैं उनको बिठा लिया। मैंने कहा यार अब यहाँ से इनको, वैसे तो मैं खुली जगह होती, कोई साफ़ एरिया होता तो मैं इनको बोलता मैं नहीं जा रहा, मैं उनको उतार देता, लेकिन वहाँ पे ये था कि मैंने कहा चलो ले जाता, अब क्या लेडीज़ हैं, अब क्या करूँ। ये है कि लेडीज़ का ये होता है पतली पतली हैं, तो मैंने कहा लाइट वेट होती हैं, चलो ले जाता, मैंने कहा। तो मैंने खैर ले गया, मैंने कहा चलो यार चलते हैं, कब से खड़ा हूँ, राइड नहीं मिल रही थी, अब ले ही जाता हूँ। तो उन्होंने मुझे ये है कि फिर मुझे 700 रुपया दिया,
700 रुपया लेके अभी मैं उनको उतारा। तो यहाँ पे भी सेंटोरस के पास खड़ा था। सेंटोरस में वो अन्नी मची हुई ना कसम से, राइड आती है गैब, राइड आती है चली जाती है, राइड आती है चली जाती है। इतने मतलब कि हद है। 10 किलोमीटर के मैंने 590 बोरा नहीं मिल रहा, मुझे 550 बोरा नहीं मिल रहा। इतना मतलब कि गंदा रेट है ना यहाँ पे। तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे फिर मुझे ब्लू एरिया से राइड आ रही थी, तो उसको लेके जाना था कुरी रोड की तरफ। तो वो तकरीबन मैंने फिर यही राइड उठा ली। मैंने कहा 9 किलोमीटर का रास्ता है, 600 की राइड उठा लेते हैं, यहाँ से तो निकलेंगे। क्योंकि सेंटोरस के पास तो राइड मिलना बड़ा मुश्किल होता है। सेंटोरस एक अजाब है, यहाँ पे राइड मिलना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि यहाँ पे ढेरों ढेर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। यहाँ पे जो है ना ड्राइवर की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। मेरी गाड़ी पे थोड़े स्क्रैचेज़ हैं जो माइनर हैं, ठीक है। तो वो माइनर स्क्रैचेज़ से ये मसला होता है कि जब लाइट पड़ती है ना तो वो लाइट फैल जाती है। तो उसका ये हाल है कि आप जो है ना शीशे को वो करवा लें, बफ़ करवा लें। आप जब पिंडी में रहते हैं तो वहाँ पे ना सुल्तान के खूह में शीशे की जो है ना रगड़ाई करते हैं। उससे ये होता है कि आपका शीशा बिल्कुल ना साफ़ हो जाता है, स्क्रैच ख़त्म हो जाते हैं। ये चेक कर रहे हैं, रोशनी फैल रही है, फिर इस तरह फैलती नहीं है। नया शीशा डलवाएंगे तो वो ख़र्चा ज़्यादा हो जाता है। बफ़ में ये है कि आपसे वो 500-1000 लेगा, बफ़ कर देगा। जैसे सीढ़ी नहीं बफ़ कराते थे आप बचपन में, वैसे ही वो जो है ना बफ़ करता है, शीशा जो है ना साफ़ हो जाता है, उसमें से स्क्रैचेस ख़त्म हो जाते हैं शीशे से। उससे ये है कि आपका जो है व्यू अच्छा हो जाता है, लाइट नहीं पड़ती डायरेक्ट, मतलब फैलती नहीं है लाइट। जो भाई मुझसे सवाल करते हैं कैरी डब्बा और इस तरह का जो है एवरी डब्बा होता है, एक जैपनीज़ और एक कारवान होता है, तो वो चलाना चाहते हैं ड्राइवर पे, तो वो क्या सही है या नहीं। तो ये आप देख लीजिए, राइड आ रही है, इनको जो है ये कह रहे हैं हम 4 लोगों से ज़्यादा, हमें कैरी डब्बा चाहिए, आना भी है जाना भी है एयरपोर्ट, ठीक है ना। तो इस तरह की राइडें आती हैं, तो आप इनको जो है ना इनकी राइड अपने मर्ज़ी के फेयर पे लेके जा सकते हैं। और इनको आप बोल दें कि मैं आपको ले जाऊंगा, लेकिन 40 किलोमीटर का रास्ता है। तो आल्टो अगर होती है तो वो लेके जाती है तकरीबन 1800 रुपये में। तो आप इसको बोलें मैं आपसे 2000 लूँगा जाने के, 2000 आने के, 4000 में आप इनसे बात कर लें। इनको बोलें टूल टैक्स जो है अब आपने देना है, बाकी मैं आपसे साफ़ी 4000 लूँगा, आपको लेके जाऊँगा, लेके आऊँगा। कैरी डब्बा होगा आपके पास, जैपनीज़ एवरी होगा या आपके पास कारवान होगा, तो आपको ये फ़ायदा होगा। तो इस तरह की राइड आती है इन लोगों के लिए। तो आप अगर ये चलाना चाहते हैं तो ज़रूर चलाएँ, लेकिन फेयर सही लें ताकि आपको फ़ायदा हो। अच्छा गाइस, मुझे यहाँ कुरी रोड से छोटी सी राइड मिल गई है। इसको गोरी टाउन 3 लेके जाना है, तकरीबन 5 किलोमीटर का रास्ता है। इसको मैं पिक करने जा रहा हूँ। फेयर अच्छा था, मैंने एक्सेप्ट कर ली। और ये मिनी राइड नहीं है, ये राइड है और फेयर अच्छा था, कस्टमर फेयर पे मैंने उठाई है। गाइस मैं गोरी टाउन में खड़ा हूँ, यहाँ पे राइडें बिल्कुल नहीं आ रही। ये देखें खाना पुल से आ रही है, ये चेक करें गार्डन टाउन से आ रही है, कोई राइड ही नहीं है इधर। गोरी टाउन में कोई राइड ही नहीं आ रही। रात के टाइम गोरी टाउन में राइड होती ही नहीं है। यहाँ पे आप चेक करें ना, ये राइड आ रही है, गुलिस्तान कॉलोनी लेके जाना है। तो ये राइड में 600 में इसको ऑफ़र दी, अल्लाह करे मिल जाए, यहाँ से बस निकल जाए, क्योंकि फंस गए यहाँ पे आके। तो शिट यार, राइड ही नहीं मिली। मेरे ख्याल से 600 से कम में पैसों में चला गया कोई। ये चेक करें, इसको यस कर देता 600 में। 14 किलोमीटर है 600 रुपये में, क्योंकि यहाँ पे मैं कब से फंसा हुआ हूँ, राइड नहीं मिल रही। भाई यहाँ से निकलना, मैंने यहाँ पे खड़ा रहा तो बस खड़ा रहा, फ़ायदा नहीं है यहाँ पे खड़े होने का। मज़ीद 12 किलोमीटर का 600 बोला है, मुझे नहीं मिली। इसका मतलब 525 रुपये में कोई चला गया। उसके बाद वो 600 की राइड आई 14 किलोमीटर, उसको 600 मैंने एक्सेप्ट किया, नहीं मिली मुझे। अब क्या करे बंदा यार। हाँ, रात को इसलिए मैं कोशिश करता हूँ 8 बजे तक घर चला जाऊँ। ज़्यादा लेट हो जाना बंदा ऐसे ही फंस जाता है, फिर कम पैसों में जाना पड़ जाता है। और ड्राइवर बहुत ज़्यादा यहाँ पे फंसे हुए, मैं अकेला नहीं हूँ। यहाँ पे जो है ना 8-10 ड्राइवर बैठे हुए हैं जो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ। मैं फंसा हुआ हूँ, ठीक है, मुझे राइड नहीं मिल रही, मैं फिर भी चाह रहा हूँ कि कोई अच्छे फेयर पे लेके जाऊँ। कहते हैं ना रस्सी जल गई बल नहीं गया, ठीक है ना। यहाँ पे फंस चुका हूँ और फिर भी अच्छी राइड की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी राइड मिले, कम फेयर पे नहीं जाऊँगा। बस कोशिश जारी है। आई होप कि मुझे अच्छी राइड मिल जाए, जो जायज़ पैसे बनते हैं वो लूँ। क्योंकि अब 550 रुपये वो कह रहा सदर लेके जाओ 13 किलोमीटर, तो मेरी समझ से तो बाहर है भाई, नुकसान है, मैं तो नहीं लेके जाऊंगा। मैंने गोरी टाउन में राइड ड्रॉप कर दी थी और उन्होंने लोकेशन डाली थी गोरी टाउन 3 की। उन्हें जाना है गोरी टाउन 4B, ठीक है। तो उनको मैंने ड्रॉप किया, उनसे मैंने 550 लिया। 433 रुपये की राइड थी, मैंने 550 रुपये लिया क्योंकि थोड़ा आगे जाना था। और अभी ये बड़ी मुश्किल से राइड मिल गई है मुझे। इसको जो है ना PWD लेके जाना है, और ये है 447 रुपीज़ की राइड है। गाइस ये जो राइड है ये तकरीबन 8 किलोमीटर की राइड है, और बड़ी मुश्किल से मिली है ये राइड मुझे, क्योंकि अब मैं इधर बैठ के जो है ना पक चुका हूँ। यहाँ पे कोई राइड ही नहीं मिल रही।
अब ये है कि मेरे घर की तरफ से की राइड है ये PWD की। यहाँ से ये है कि मुझे आगे बैरियर फेज 8 की मिल जाएगी। अभी क्योंकि 9:19 हो गए हैं, मुझे तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं, 40-50 मिनट। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं। गाइस मैंने 450 रुपये में 9 किलोमीटर की राइड है ये, असल में 9 किलोमीटर की राइड है। मजबूरी से उठाई है क्योंकि अब यहाँ से कोई राइड नहीं मिल रही थी और यहाँ पे ड्राइवर बहुत ज़्यादा है, राइडें बहुत कम है। तो अब अगर अच्छी राइड के लिए मैं बैठा रहा हूँ तो मेरे ख्याल के रात के 11 बज जाएंगे, तो इससे अच्छा अब निकल जाते हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द अज जल्द घर चला जाऊँ। ज़्यादा देर हो जाए तो फिर यही मसला होता है, राइड नहीं मिलती। गोरी टाउन में तो मिलती नहीं है ना रात के टाइम, पता नहीं क्यों आ जाता हूँ मैं। अच्छा गाइज अभी मुझे PWD से राइड मिली है, नेक्स्ट राइड, और इसको लेके जा रहा हूँ फेज़ 7 में लेके जा रहा हूँ। 8 किलोमीटर की राइड है, 419 रुपये में, ठीक है ना। तो इस बंदे ने पहले जो है ना राइड डाली, उसका फेयर था तकरीबन 490 इस तरह कुछ था। तो मैंने इसको कस्टमर फेयर पे एक्सेप्ट किया और उसने राइड कैंसिल कर दी। अभी से दोबारा ना फेयर कम किया है। मैंने इसको पहले 450 बोला, नहीं माना, फिर मैंने इसको 419 रुपये बोला है, ठीक है, जो इसका फेयर था। तो मतलब कस्टमर फेयर पे मैंने ओके कर दिया। तो और कोई चारा नहीं है, ठीक है ना। राइड आ रही है, जा रही है, ठीक है ना। कस्टमर फेयर पे राइडें जा रही है इस टाइम। अभी मैं जो राइड लेके आया हूँ, कस्टमर फेयर पे राइड लेके आया हूँ, कहाँ से, गोरी टाउन से लेके आया हूँ PWD, ठीक है। 10 किलोमीटर की राइड थी और उसका कस्टमर फेयर कितना था, 447, मतलब 450 रुपये की राइड है 10 किलोमीटर की। तो मुझे ये बताएं कि इस सूरत हाल में अगर मेहरान वाला खड़ा होता, क्या उसको राइड मिलती? नहीं मिलती। अभी मतलब कि मैं अगर उस कस्टमर से 1 रुपया भी ज़्यादा मांगता ना तो मुझे वो राइड ना मिलती, लेकिन मैं मजबूर था, मैंने राइड उठा ली कस्टमर फेयर पे और मुझे राइड मिल गई, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 450 रुपये में से मुझे कितनी बचत हुई है 10 किलोमीटर का सफ़र करके। तो मेरी गाड़ी माशाल्लाह से 20 की एवरेज करती है, तो मुझे जो है तकरीबन 135 रुपये का पेट्रोल लगा है, ठीक है। 10 किलोमीटर गाड़ी चली है ना, 135 रुपये का पेट्रोल लगा है। जो मैं से पिक करने गया वो पेट्रोल में ऐड नहीं कर रहा, ठीक है ना। मैं सिर्फ 10 किलोमीटर का बात कर रहा हूँ। 10 किलोमीटर के 135 रुपये का पेट्रोल लगा है, 450 रुपये का जो कमीशन है वो बनता है तकरीबन 45 रुपये, और 135 रुपये कितने हो गए, 180 रुपये हो गए, ठीक है। अब 180 रुपये मेरा खर्चा आया पेट्रोल और कमीशन का। तो 450 रुपये में से 180 निकालें तो आपको तकरीबन आपको कितने बचते हैं, 270 रुपये आपको बचते हैं। मतलब कि अभी जो मैं राइड लेके आया हूँ 10 किलोमीटर की गोरी टाउन से 450 रुपये की, उस पर मुझे सिर्फ 270 रुपये बचे हैं, ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मैं नहीं कह रहा ये, मैं कोई नकदरी नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये फ़ायदा है या नुकसान है, ठीक है ना। कि आप 10 किलोमीटर गाड़ी चलाएं, आपको सिर्फ 270 रुपये बचे। तो जो भाई कहते हैं ना मैं मेहरान चलाना चाहते हैं, तो भाई आप देख लो, यहाँ पे जो है ना मेहरान की राइडें वैगनार आल्टो वाले लेके जाते हैं कम पैसों में, ठीक है ना। तो मुझे ये बताओ मेहरान को किधर राइड मिलनी है, नहीं मिलेगी राइड। तो ये इशू होता है सारा। तो मेहरान वाले बेचारे, यही मसला है कि उनको यही मुश्किल फेस करनी पड़ती है कि मेहरान वाले को कम फेयर में जाना पड़ता है। मेहरान की एवरेज तो आल्टो से भी कम है, मेहरान की एवरेज तो आल्टो से कम है, उनको क्या फ़ायदा होगा, मुझे ये बताएं। जैसे मैं नॉर्मली जो है ना 10 किलोमीटर की राइड उठाता हूँ तो उसका जो फेयर होता है मेरा 600 रुपया होता है, ठीक है। अब 600 रुपया, 600 में से आप माइनस कर लो, मेरा ख़र्चा होता है तकरीबन 180 रुपये, नहीं 180 नहीं, 200 रुपया पूरा ख़र्चा होता है, ठीक है। और उसके बाद मुझे बचता है तकरीबन 400 रुपया। 10 किलोमीटर राइड पे मुझे 400 रुपया बचता है। और अभी जो मैं राइड लेके आया हूँ 10 किलोमीटर की थी 450 रुपये में, क्योंकि वहाँ पे फंस गया था। तो उस पर मुझे प्रॉफिट हुआ है तकरीबन, पेट्रोल कमीशन निकाल के 270 रुपये। 270 और 400 कितना फ़र्क आ जाता है। तो कस्टमर फेयर देखें, इसमें ड्राइवर को थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि जो बेस फेयर है उसको थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए। मतलब कि क्या सोच के 400 450 रुपये रखा हुआ है, तो उनको चाहिए कम से कम 500 रुपया तो रखे ना, तो ताकि मेहरान वाला जब कस्टमर फेयर पे जाए तो उसको फ़ायदा तो हो ना। मेहरान को इन्होंने मजाक समझा हुआ है, मेहरान वालों का जो है ना मजाक बनाया हुआ है। मेहरान वाला बेचारा गरीब, पहले गरीब बंदा है वो कहाँ से मतलब कि पेट्रोल पूरा करे और सवारियाँ उठाए। मेहरान वाला बेचारा पहले दुखी है, उसकी पुरानी गाड़ी है, वो अब कस्टमर फेयर पे अगर 450 में जाए तो उसको क्या बचत है। 270 में सिर्फ आल्टो पे बचत है 270 रुपये, वो मेहरान पे तो मैं कहता हूँ उसको 200 रुपया बचेगा। पता नहीं, अजीब लोग हैं, बहुत नाइंसाफ़ी है मेहरान वालों के साथ। इनको चाहिए था ये सब कैटेगरी अलग कर दें। अच्छा गाइस, मेरी गाड़ी 133 किलोमीटर चल गई है, 130 किलोमीटर, और अभी मैंने कस्टमर को ड्रॉप कर दिया फेज़ 7 में 420 रुपये में। तो गाइस राइड थी 8 किलोमीटर की, और अभी है कि बस काम ख़त्म कर दिया है। अब जो है मैं आपको बताता हूँ आज मेरा टोटल अर्निंग कितनी हुई है, कितना हुआ है और कितना मैंने कमीशन दिया है।
तमाम डिटेल में आपको बताता हूँ। तो चलते हैं कैलकुलेटर की तरफ। आप अच्छा गाइस, काम मैंने बंद कर दिया है और अभी मैं आपको चेक कराता हूँ कि आज मेरी अर्निंग कितनी हुई है। 6401 रुपया, ठीक है। और इसमें से जो है एक कस्टमर ने मुझे 100 रुपये एक्स्ट्रा दिया था मैंने उससे, और दूसरे कस्टमर से भी मैंने तकरीबन 100 रुपये आप रख लें, जिसको गोरी टाउन ले गया था उससे मैंने 100 रुपये एक्स्ट्रा लिया था। और एक ये वाली सवारी जिसको एफेड लेके गया था उससे मैंने 100 रुपये एक्स्ट्रा लिया था, क्योंकि वो सवारियाँ ज़्यादा थी, तो 200 रुपये मैंने एक्स्ट्रा लिया था। तो इसमें 200 आप ऐड कर लें, 6400, 500, 600, तो 6600 आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आज अर्निंग हुई है। और इसमें जो है 6600 माइनस मेरा जो कमीशन है वो कटा है तकरीबन 6400 पे से 6400 पे मेरा कमीशन कटा है तकरीबन माइनस 640 रुपये। और पेट्रोल मेरा लगा है, मेरी गाड़ी चली है 130 किलोमीटर, तो तकरीबन 6 और 6.5 लीटर मेरा पेट्रोल लगा है 6.5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 273 से, तो मेरी जो प्रॉफिट है आज का वो है 4185 रुपये, ठीक। अच्छा गाइस, 4185 रुपये आज मेरा प्रॉफिट हुआ है पेट्रोल कमीशन निकाल के। ज़रूर बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। कोई भी आपका सवाल है यंगो करीम से रिलेटेड, बाइकर से रिलेटेड, या कोई भी बाइक गाड़ियों से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो मुझे ज़रूर व्हाट्सअप करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है। इंशाल्लाह मैं आपको जैसे भी हुआ हेल्प करूँगा। अच्छा गाइस, इंशाल्लाह मैं मंडे को जो है येंगो पे जो है वीडियो बनाऊंगा। मेरे एक व्यूवर है वो मुझे कब से कह रहे हैं कि वीडियो बनाओ येंगो के ऊपर, तो इंशाल्लाह मैं मंडे को ज़रूर बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कितनी अर्निंग हुई है, कितना बोनस मिला है उनका, ठीक है ना। वो जो बोनस नाम रखा है ना वो कितना मिला है, तो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊँगा। मंडे को इंशाल्लाह आपसे वादा है मेरी वीडियो आएगी येंगो पे। मैं काफ़ी डिले कर चुका हूँ, मुझे कब से कह रहे थे, एक व्यूवर हैं बड़े प्यारे, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं लेट कर दिया। वैसे मैंने लास्ट मंडे करना था जो अभी गुजरा है, लेकिन अभी एक इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे, कल संडे है और परसों मंडे, तो कल संडे में गुजार लेता हूँ ड्राइवर पे, उसके बाद इंशाल्लाह मंडे को जो है ना येंगो करेंगे, ठीक है। क्योंकि संडे का ये होता है कि यही हफ्ते का यही वीकेंड होता है, इसमें काम होता है अच्छा, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता मैं अभी ड्राइवर चलाना चाहता हूँ, तो उसके बाद इंशाल्लाह मंडे को तो वैसे ही इतना अच्छा काम नहीं होता ड्राइवर पे, तो येंगो चला लेंगे।